Welcome to Scholar Learner, your gateway to endless knowledge. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर लर्नर चैनल पर। आज हम जानेंगे परिवहन, बसावट और संचार के बारे में, वो भी आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवहन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने या सामान पहुंचाने का तरीका। ये 4 प्रकार के होते हैं। 1. सड़क मार्ग। सड़कों के माध्यम से हम छोटे और बड़े वाहनों से कहीं भी जा सकते हैं। शहरों और गांवों को जोड़ने में ये बहुत मददगार हैं। रेलवे लंबी दूरी के लिए बहुत सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है। ट्रेनें भारी सामान भी आसानी से ले जा सकती हैं, जिससे व्यापार आसान हो जाता है। नदियों, समुद्रों और झीलों में नावें और जहाज चलाकर यातायात किया जाता है। यह पुराने समय से एक प्रमुख परिवहन का साधन रहा है। हवाई जहाज सबसे तेज माध्यम है। यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में पहुंचा सकता है। चाहे आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर हों या छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जा रहे हों, हवाई यात्रा हमेशा एक सुविधाजनक विकल्प होता है। ये लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर सकता है और हमें विभिन्न देशों और संस्कृतियों का अनुभव करने का मौका देता है। हवाई यात्रा के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन यह महंगा भी होता है। हवाई यात्रा की टिकटें अक्सर महंगी होती हैं और इसके साथ ही हवाई अड्डे पर लगने वाले शुल्क भी होते हैं। इसके बावजूद हवाई यात्रा की सुविधा और समय की बचत इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। तो दोस्तों, आपको कौन सा परिवहन सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आप हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं या किसी अन्य माध्यम को? कमेंट में बताइए और अपने अनुभव साझा करें। अब बात करते हैं बसावट की। बसावट का मतलब है जहां लोग अपने घर बनाकर रहते हैं और परिवार के साथ जीवन बिताते हैं। गांव, रूरल सेटलमेंट। गांवों में कम घनत्व की आबादी होती है और यहां के लोग कृषि, पशुपालन और छोटे मोटे व्यापार से जीवन यापन करते हैं। शहर, अर्बन सेटलमेंट। शहर बड़े होते हैं जहां जीवन बहुत तेजी से चलता है। यहां की सड़कों पर हमेशा भीड़ रहती है और हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है। यहां बड़े बड़े घर, फैक्ट्रियां और दफ्तर होते हैं। शहरों में आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि बड़े बड़े मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्तरां। यहाँ की इमारतें ऊंची और भव्य होती हैं। लोग विभिन्न नौकरियों और व्यवसायों में लगे होते हैं। कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ फैक्ट्री में। यहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। क्या आप गाँव में रहते हैं या शहर में? हमें जरूर बताइए। शहर और गांव दोनों की अपनी अपनी खासियतें होती हैं। शहर में जहां सुविधाएं अधिक होती हैं, वहीं गांव में शांति और सुकून मिलता है। गांवों में लोग मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियां करते हैं। इनमें शामिल हैं कृषि, खेती करके अनाज और सब्जियां उगाना। पशुपालन, गाय, भेड़ और बकरियां पालकर दूध, ऊन और मांस प्राप्त करना। 3. मत्स्य पालन, नदियों और तालाबों में मछली पकड़ना। 4. खनन, खदानों से कोयला, लोहा और अन्य खनिज निकालना। 5. वनों से उत्पाद एकत्रित करना। लकड़ी, शहद, रबर जैसी चीजें जंगलों से इकट्ठा करना। व्यापार और सेवाएं, ये सभी चीजें बाजार में बेचना और उनसे जुड़ी सेवाएं देना। क्या आपके क्षेत्र में इनमें से कोई गतिविधि होती है? हमें बताइए। रेलवे यात्रा करने और सामान ढोने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं। तेज और सुविधाजनक। लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेनें तेज और आरामदायक होती हैं। भारी सामान ले जाने में सक्षम। कोयला, अनाज, लोहे जैसी भारी चीजें ट्रेन से आसानी से ले जाई जा सकती हैं। सस्ता साधन। ट्रेन का किराया हवाई जहाज और सड़क यात्रा से सस्ता होता है। क्या आपने कभी ट्रेन यात्रा की है? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें बताइए। संचार का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह संदेश, सूचना या विचारों का आदान प्रदान करना। टेलीफोन और मोबाइल, इससे हम तुरंत किसी से बात कर सकते हैं। इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट के जरिए हम दुनिया में कहीं भी किसी को संदेश भेज सकते हैं। पत्र और डाक सेवा, यह पुराने समय से चला आ रहा तरीका है, जब लोग अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पत्रों का उपयोग करते थे, जो अब भी गांवों में इस्तेमाल होता है। डाक सेवाओं ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आधुनिक संचार माध्यम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। क्या आप बिना मोबाइल के एक दिन रह सकते हैं? जवाब दीजिए। सोचिए,
एक समय था जब लोग अपने प्रियजनों से संपर्क करने के लिए पत्रों का इंतजार करते थे। यह एक धीमी लेकिन व्यक्तिगत तरीका था जिसमें हर शब्द का महत्व होता था। आज के डिजिटल युग में क्या हम उस धैर्य और व्यक्तिगत स्पर्श को फिर से पा सकते हैं? जब एक ही संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसे जन संचार माध्यम मैस मीडिया कहते हैं। मुद्रित माध्यम जैसे अखबार, पत्रिकाएं, किताबें। रेडियो यह सुनने का माध्यम है और गांवों में बहुत लोग